हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बोस चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। बोस चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बोधि वृक्ष क्या है? ऑप्शन है आंवला, आम का वृक्ष, वट वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, अजमेर या फिर सासाराम। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम में। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, धनुर्विद्या, ज्योतिष के लिए या फिर खगोल शास्त्र के लिए। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धार, हैदराबाद, कोटा या फिर ग्वालियर। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन है 10, 9, 8, 7। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 भागों में। अगला प्रश्न है, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? ऑप्शन है देवता, भगवान, योनि या फिर महर्षि। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा योगी। अगला प्रश्न है, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है। ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर या फिर 5.6 सेंटीमीटर। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है रामानंद, कबीर दास, शंकर देव या फिर इनमें से कोई नहीं। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है, फैज अहमद फैज कौन थे? ऑप्शन है मुगल बादशाह, मुगल सेनापति, शायर या फिर गायक। फैज अहमद फैज कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा शायर। अगला प्रश्न है, रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, एम.एफ. हुसैन, अंजलि लाल मेनन या फिर राजा रवि वर्मा। रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तान, पूत, त्रिआयामी या फिर लय। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लय। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मौन, मध्यम गति, निरंतर गति या फिर स्थायी भाव। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतर गति का। अगला प्रश्न है, इस शहर को पीतल नगरी कहते हैं। ऑप्शन है फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मुर्शिदाबाद या फिर मुरादाबाद। इस शहर को पीतल नगरी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद को। अगला प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रकारी किया? ऑप्शन है अति यथार्थवाद, घनवाद, शौर्यलिज्म या फिर अभिव्यंजनावाद। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। ऑप्शन है बाइंडर के रूप में, रंग में चमक के लिए, रंग को पतला करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तारपीन के
तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है किस रूप में? इसका सही आंसर हो जाएगा रंग को पतला करने के लिए। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? ऑप्शन है एलन सेन, ए.के. हालदार, नितिन लाल मजूमदार या फिर यामिनी राय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? ऑप्शंस हैं रमन प्रभाव के लिए, रमन विज्ञान के लिए, रमन रसायन के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमन प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, मणिपुर या फिर छत्तीसगढ़। बिहू नृत्य कहाँ का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम का। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का है? ऑप्शन है गबन, तितली, पाथेर पांचाली या फिर गोरा। कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गबन। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? ऑप्शन है नंदलाल बसु, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हमदार या फिर यामिनी राय। कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डॉक्टर रामगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला था? ऑप्शन है ययाति, चित्पावन, मृत्युंजय या फिर उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। ऑप्शन है हल्सी के तेल के रूप में, कार्बिन के तेल के रूप में, प्राकृतिक ग्लू के रूप में या फिर कोई नहीं। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक ग्लू के रूप में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन है गणपति वी स्थपति, रामकृष्ण दास, वी.एस. अग्रवाल या फिर गुलाम मोहम्मद शेख। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति वी स्थपति। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।